सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 8 सुरक्षा कवच के प्रश्नोत्तर को लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। इसमें हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, इसके वैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ प्रश्न 3 के सही गलत के उत्तर को परखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पाठ से प्रश्न। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं? इसकी चर्चा पुस्तक में भी दी गई है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, (78%), ऑक्सीजन 21%, बाकी जो 1% है उसमें बहुत कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिस्टॉन, जेनॉन, ओजोन आदि गैस मौजूद हैं। अगर हम फिर से बात करें तो वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में है, तो वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसके अलावे 1% जो है उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिस्टॉन, जेनॉन और ओजोन गैसें विद्यमान हैं। दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं तथा वे कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल की परतें की बात करें तो हम 5 परतें यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें पृथ्वी सतह से 15 किलोमीटर क्षोभ मंडल या ट्रोस्फियर, फिर समताप मंडल जिसमें ओजोन गैसें पाई जाती हैं, 40 से 80 किलोमीटर में मध्य मंडल, 80 से 300 किलोमीटर में ताप मंडल और 300 से 700 किलोमीटर में वायुमंडल मौजूद हैं। और इसके बाद असीम अंतरिक्ष धीरे धीरे विरल हो जाते हैं और असीम अंतरिक्ष मौजूद हैं। तो 5 तरह की परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और असीम अंतरिक्ष। तो ये 5 परतें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणें कब लाभदायक होती है और कब हानिकारक? सूर्य की किरणें जब सीधी पृथ्वी पर आती हैं तो ये हानिकारक होती हैं। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। साथ ही जितने भी जीव जंतु हैं सभी के प्राणों पर कह सकते हैं संकट मंडराने लगते हैं। और यह जब परावैंगनी किरणें ओजोन परत से छनकर निकलती हैं, ओजोन परत इसकी जो हानिकारक तत्व हैं इसे अपने आप में रोक लेती हैं, तब यह हमारे लिए लाभदायक होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सीधी परावैंगनी किरणें
पृथ्वी तक न पहुंचकर जब ओजोन परत से ये छन जाते हैं, उसकी जो नुकसानदेह तत्व हैं वो जिसे ओजोन अवशोषित कर लेता है, तब जो किरणें सूरज की पृथ्वी तक पहुंचती है वो लाभदायक होती है। अन्यथा सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें अगर ओजोन में न छने या जो कमज़ोर ओजोन के कमज़ोर परत हैं वहाँ से ये निकलें तो ये हानिकारक होती हैं। हानिकारक अगर हम कहें इसकी हानिकारकता की बात करें तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, धरती पर जनजीवन नष्ट हो जाएंगे, है ना। वैज्ञानिक इस तरह की बातें अक्सर बताते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणें किरणों के पृथ्वी पर सीधे पहुंचने पर किस किस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की किरणें, परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर सीधी आ जाएं तो सबसे पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और धरती पर जो जीवन है वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। सूर्य की सीधी परावैंगनी किरणें का ही प्रभाव है कि तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। खास करके स्किन कैंसर के जो मामले आए हैं, यही सूर्य की परावैंगनी किरणों के कारण ही, ये जो नुकसानदेह किरणों के कारण है, इसी कारण से ये बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य की परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर सीधे आ जाएं तो संपूर्ण सृष्टि के लिए ये हानिकारक है, नष्ट हो सकती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की सुरक्षा कवच को कमज़ोर करने वाले रसायन कौन से हैं। ओजोन परत की सुरक्षा कवच को कमज़ोर करने वाले रसायन में सर्वप्रथम नाम CFC का आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खास करके रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, AC से निकलने वाले ये रसायन ओजोन परत को जो उसके सुरक्षा कवच है उसे कमज़ोर बना देती हैं। इसके साथ जो हम खेतों में उर्वरक का प्रयोग करते हैं उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती हैं, ये भी ओजोन परत के सुरक्षा कवच को कमज़ोर करती हैं। इसके अलावे हवाई जहाज़ से निकलने वाले धुएं, है ना, इन सभी जो हैं कारक, ये सभी ओजोन परत को कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा कवच को कमज़ोर बनाते हैं। प्रश्न है अगला, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन चिंतित है। हमारी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए पूरा विश्व इसके लिए चिंतित है और विश्व संगठन ने इसे 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाकर यह साबित किया है कि ओजोन की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें जन जन तक पहुंचाने का ये दिवस मनाकर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाकर सभी को इनके बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इसके सुरक्षा के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जो भी विषैले गैसें हैं जैसे CFC या और भी तरह के वायुयान से निकलने वाले जो रसायन हैं, इसको धीरे धीरे नए नए आविष्कार के जरिए इसे कोशिश किया जा रहा है कि कुछ दूसरे रसायनों का उपयोग किए जाएं ताकि ये सब विषैले गैसें नहीं निकले और ओजोन की क्षति होने से बचाया जा सके। आगे विकल्पों की ओर हम चलते हैं तो ये जो पत्र है कहाँ से लिखा गया, तो ये पत्र नई दिल्ली से लिखी गई CGO कम्प्लेक्स से, है ना, लोधी रोड से। पल्लवी तथा उसके दादाजी किस विषय में रुचि रखते हैं, तो पल्लवी और उसके दादाजी विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं और इसी कारण से उनके दादाजी वैज्ञानिक हुए और पल्लवी में भी विज्ञान के प्रति रुचि देखी गई है। ओजोन दिवस किस माह के 16 तारीख को मनाया जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ओजोन दिवस सितंबर मास के 16 तारीख को मनाया जाता है। बहिर्मंडल के बाद
कौन सा स्थान है, तो हम जानते हैं बहिर्मंडल के बाद असीम अंतरिक्ष यहाँ पर चौथे नंबर पर हैं। असीम अंतरिक्ष देखा गया है, उसके बाद स्थल हैं असीम अंतरिक्ष। सुबह सुबह सूरज के धूप सेकने से हमारे समय कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी। बच्चे आप खूब अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं। खेत में डालने वाले उर्वरकों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, चौथे नंबर पर हैं। तो मैं इसकी चर्चा किया, उसके प्रश्नोत्तर की व्याख्या की और उसके विकल्पों को आपके सामने बताया। हम अभी पढ़ रहे थे पाठ 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरक्षा कवच। धन्यवाद।